रूस लगातार यूक्रेन में जगह जगह बड़े बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। किस तरह के हालात हैं यूक्रेन में इस वक्त, आइए देखते हैं। आसमान से गिरते मिसाइल, जमीन पर बारूद बरसाते टैंक, 5 दिन से इसी तरह यूक्रेन धुआं धुआं हो रहा है। पुतिन के ऑर्डर पर रूस की फौज यूक्रेन को एक छोर से दूसरे कोने तक खंडहर में तब्दील करती जा रही है। Правда, есть разрушения, блядь, но не без этого. Вот вам, пожалуйста, блядь. लेकिन 21वीं सदी की सबसे भीषण जंग के बीच भी यूक्रेनियों के जज्बे की कई तस्वीरें दुनिया के लिए मिसाल बन रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखिए। सामने बारूद बरसाने को तैयार रूसी टैंक और टैंक के आगे यूक्रेन का राष्ट्रगान गाते लोग। यूक्रेन के बेर्डियांस्क शहर में जब सिटी काउंसिल के दफ्तर पर कब्जा करने रूस की फौज पहुंची तो सैकड़ों यूक्रेनी टैंकों के आगे खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे। इसी तरह की तस्वीर ग्रोडनो शहर से भी आई, जहां रूसी फौज के काफिले के आगे पूरा शहर खड़ा हो गया। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक टैंकों के सामने खड़े हो गए। हालात देखकर रूसी सैनिकों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडेसा के लोगों ने भी रूस के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेनी सेना का बैंड शहर की गलियों में देशभक्ति की धुन बजा रहा है। इस शख्स ने तो वो काम कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बेर्डियांस्क में रूसी फौज ने लैंडमाइन लगाई थी। यूक्रेनी फौज आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस शख्स ने बम डिस्पोजल यूनिट का इंतजार किए बगैर खुद ही लैंडमाइन उठाकर किनारे रख दिया। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए यूक्रेनियों का यही जज्बा है जिसकी वजह से 5 दिन बाद भी पुतिन की ताकतवर पलटन कीव पर कब्जा नहीं कर पाई। और इस वक्त बड़ी परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।